हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिजीत शेंडे एक बार फिर से आपके हमारे साधारण ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स देखने वाले, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 के बाइनोमियल थ्योरम के मिसलेनियस एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या कवर करेंगे, मिसलेनियस एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 10 है वो हमने यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिया हुआ है, क्या कह रहा है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ 3x² - 1/3x raised to 6, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब क्या। ऐसी टर्म्स जिसमें एक्स जो है वो अब्सेंट है उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहेंगे ना। ऐसी टर्म जिसमें एक्स जो है वो अब्सेंट हो या फिर एक्स की वैल्यू जो है वो 1 हो, है ना, ऐसे टर्म को हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहेंगे। इसी को आप कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हो, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, है ना। इसी को आप कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हो या फिर एब्सोल्यूट टर्म भी कह सकते हो, ठीक है ना। या फिर हम क्या कह सकते हैं, उसको एब्सोल्यूट टर्म कह सकते हैं। तो हमें ऐसी टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, और किसके एक्सपांशन की हमें टर्म निकालनी है, 3x² - 1/3x raised to 6। ये जो बाइनोमियल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस बाइनोमियल के एक्सपांशन की हमें क्या करनी है, इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है, ठीक है ना। क्या करनी है, हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, अब हमें ये तो टर्म पता नहीं है कि वो कौन सी टर्म होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल टर्म का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। आप किसी भी बाइनोमियल के एक्सपांशन की आप जनरल टर्म निकाल सकते हो। तो ये भी यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल है, इसका क्या होगा, एक एक्सपांशन होगा। तो इसके एक्सपांशन की भी हम लोग क्या करेंगे, पहले जनरल टर्म निकालेंगे। देखते हैं क्या आती है जनरल टर्म। लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना। सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है, एज, ठीक है, एज जनरल टर्म, as general term in the expansion general term in the expansion of, ठीक है, expansion of 3x² (2), ठीक है, 3x² (2) - 1/3x raised to 6। दैट इज, देखो इसी को ना आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये 3x² (2), ठीक है, और ये जो माइनस था इसी को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस -1/3x रेज टू क्या लिखेंगे आप, 6। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, तो यहां पे देखिए कि हमें पता है कि अगर a + b रेज टू n कोई बाइनोमियल है ना, अगर a + b रेज टू n जो है कोई बाइनोमियल है, तो अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, और इसके एक्सपांशन में कितनी टर्म्स होगी, n+1 टर्म्स होगी। तो इसके एक्सपांशन में n+1 टर्म्स होगी, तो इसकी जनरल टर्म कैसे निकालते हैं हमें पता है। जनरल टर्म किससे डिनोट करते हैं, tr+1 से डिनोट करते हो। निकालते कैसे है, NCR मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, a रेज टू r, है ना, a रेज टू n - r मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, b रेज टू r। तो अगर मुझे इस बाइनोमियल की जनरल टर्म निकालनी है ना, इस बाइनोमियल की अगर जनरल टर्म निकालनी है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। ओनली डिफरेंस क्या होगा, हमें a एंड b की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब देखो मैंने ना यहाँ पे इसको इंटेंशनली, ये जो माइनस था इसको प्लस लिखा है, क्योंकि मुझे a + b के साथ कंपेयर करना है, ठीक है ना। किसके साथ कंपेयर करना है, a + b के साथ कंपेयर करना है। तो अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा बहुत इजीली कि यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 3x² (2) है हमारी केस में, और b की जो वैल्यू है कितना है, -1/3x है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंडेक्स जो है वो n है, और हमारी केस में इंडेक्स जो है वो क्या है, 6 है, ठीक है। तो जब हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला तो हम यही वाला यूज करेंगे। ओनली डिफरेंस क्या रहेगा, जिसमें n है वहां पे हम 6 रख देंगे, और जिसमें a है वहां पे हम 3x² (2) रखेंगे, और जिसमें r है, सॉरी जिसमें b है उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, -1/3x लिखेंगे, ठीक है। तो इन द एक्सपांशन ऑफ दिस बाइनोमियल इज गिवन एज, कैसे नोट करेंगे हम, tr+1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो NCR, हमारे केस में n कितना है, 6, तो ये कितना हो जाएगा, n6CR मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n - r। a का वैल्यू देखो कितना है, 3x² (2) रेज टू, इसके पावर में देखो n - r, n का वैल्यू कितना है, 6, ये कितना हो जाएगा, 6 - r मल्टीप्लाइड बाय b का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, -1/3x रेज टू r, r का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -1/3x रेज टू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट ऐसी टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे x का इंडेक्स क्या है। x का इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते देखो क्या मिलेगा, 6CR
के बराबर में यहाँ पे देखो पावर हम सेपरेट कर देंगे। अगर आप पावर सेपरेट कर दो तो देखो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर रेज टू 6 माइनस आर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 रेज टू 6 माइनस आर, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे -1/3x रेज टू आर है ना, -1/3x रेज टू आर, तो यहाँ पे हम पावर सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा -1 रेज टू आर डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 3 रेज टू आर मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू आर, ठीक है। 3 रेज टू आर मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू आर। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दिस इज 6cr, ठीक है ना, 6cr। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हम दोनों का पावर सेपरेट कर देंगे तो कितना मिलेगा 3 रेज टू 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर रेज टू कितना हो जाएगा 6 माइनस आर, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 रेज टू 6 माइनस आर, ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और ये -1 रेज टू आर, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 3 रेज टू आर मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज tr+1 के बराबर में, यहाँ पे देखिए ये जो -1 रेज टू आर है ना, इसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो ये -1 रेज टू आर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6cr, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 6cr। नाउ यहाँ पे देखिएगा ये कितना है 3 रेज टू 6 माइनस आर है ना, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे 3 रेज टू 6 माइनस आर, ठीक है। और यहाँ पे x रेज टू देखो यहाँ पे x रेज स्क्वायर रेज टू 6 माइनस आर है, तो पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 इंटू 6 कितना होना चाहिए 12, तो क्या मिलेगा x रेज टू 12, 2 इंटू माइनस आर कितना हो जाएगा -2r। और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे 2 रेज टू 6 माइनस आर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 3 रेज टू आर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, x रेज टू आर को भी ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू माइनस आर, ठीक है, कितना हो जाएगा x रेज टू माइनस आर। नाउ यहाँ पे देखो ये tr+1 जो है वो आपका एज इट इज है, ये -1 रेज tr+1 तो आपका सेम ही रहेगा ना, उसमें क्या एज इट इज है, ये -1 रेज टू आर है। और यहाँ पे देखो 6cr, ठीक है, 6cr मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो ये जो 3 रेज टू 6 माइनस और 3 रेज टू माइनस आर है ना, इसको हम साथ में लिखेंगे तो क्या मिलेगा 3 रेज टू 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू माइनस आर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू कितना हो जाएगा माइनस आर। और ये जो x वाली टर्म है इनको भी हम साथ में लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 12 माइनस 2r मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू माइनस आर। और यहाँ पे देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2 रेज टू 6 माइनस आर है ना, कितना है 2 रेज टू 6 माइनस आर। नाउ देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज a रेज टू m इंटू a रेज टू n, अगर है तो दोनों का बेस अगर सेम होता है तो हम पावर का एडिशन करते हैं, क्या मिलता है a रेज टू m प्लस n। अगर दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है और दोनों का बेस सेम है तो आप क्या कर सकते हो, पावर का एडिशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा tr+1 के बराबर में कितना होना चाहिए -1 रेज टू r, और ये मल्टीप्लाइड बाय 6cr मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो ये 3 रेज टू 6 माइनस आर 3 रेज टू माइनस आर, दोनों का बेस सेम है, पावर का एडिशन करेंगे क्या मिलेगा 3 रेज टू 6 माइनस आर कितना हो जाएगा -2r, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा x रेज टू 12 -2r कितना हो जाएगा 12 3r, कितना होना चाहिए 12 3r एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो कितना मिलेगा 2 रेज टू 6 माइनस आर, ठीक है, 2 रेज टू कितना 6 माइनस आर। नाउ यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं tr+1, ठीक है, और यहाँ पे -1 रेज टू r 6cr मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे कितना है 3 रेज टू 6 माइनस 2r मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 12 3r, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2 रेज टू 6 माइनस r। नाउ अब हमें क्या करना है, एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ x, हमें ऐसी टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना, हमें ऐसी टर्म निकालनी है जो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो ऐसी टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म मिली है इसमें से x को हमें रिमूव करना पड़ेगा, है ना, ये जो टर्म हमें मिली है इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, x को निकालना पड़ेगा। और x को निकालने का तरीका क्या है, अगर इस टर्म में से मुझे x को क्या करना है निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके इंडेक्स को 0 करना पड़ेगा, है ना। बात को समझिएगा कि हमें टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब क्या, ऐसी टर्म जिसमें x जो है वो अब्सेंट है, और यहाँ पे अगर मुझे x को अब्सेंट शो करना है मतलब इसको यहाँ से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके इंडेक्स को 0 करना पड़ेगा। इंडेक्स को 0 करेंगे तभी x रेज टू 0 1 होगा ना, है ना। तो इसको x को रिमूव करने का तरीका क्या है, इसके इंडेक्स को हम क्या करेंगे 0 करेंगे, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड, ठीक है, या फिर आप ऐसा लिखिएगा फॉर, ठीक है, फॉर द
फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ एक्स, पुट, ठीक है, ऑफ एक्स, इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे लिखेगा, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ एक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो, ठीक है, मस्ट बी जीरो, ठीक है, इंडेक्स ऑफ एक्स जो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें ऐसी टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के इंडेक्स को जीरो करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पुट, ठीक है, पुट क्या लिखेंगे आप, एक्स के इंडेक्स में कितना है 12 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 0। अगर 12 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, इसी का मतलब कितना है 3r इज इक्वल्स टू 12 एंड 3r इज इक्वल्स टू 12, दैट इज, इसी का मतलब कितना हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 4, है ना। 3 को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12/4 एंड 12/4 हमें कितना मिलेगा, r इज इक्वल्स टू 4। तो जब आप x का इंडेक्स 0 करोगे तो साथ में आपको r की वैल्यू कितनी लिखनी है, 4 लिखनी है, लिखिएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स जो है 0 रखना पड़ा, जो रखा हमने, ठीक है, और इंडेक्स को 0 रखने के बाद हमें r की वैल्यू कितनी मिली, 4। मतलब जब हम इंडेक्स को 0 करेंगे तो r हमें कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो देखो अगर हम r की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा हमें, t5 मिलेगा। t5 का मतलब क्या, 5th टर्म। तो ऐसी कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, कौन सी टर्म है, 5th टर्म। यही तो हमें निकालना था ना कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये टर्म क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। जब r की वैल्यू आप 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। मतलब ठीक है, टर्म जो होगी वो क्या होगी, 5th टर्म होगी। देखो 5th टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। सो हेंस 5th टर्म, ठीक है, 5th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये हमें कैसे पता चला, देखो हमने जब यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए हमने क्या करना पड़ा था, एक्स का इंडेक्स 0 रखना पड़ेगा, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसी टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ा, एक्स का इंडेक्स 0 रखना पड़ा। तो जब हमने एक्स का इंडेक्स 0 रखा तो हमें r की वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली। तो अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 4 रखूंगा, जब इंडेक्स 0 करना है तब r की वैल्यू कितनी रखनी है, 4 रखनी है। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। मतलब क्या हो जाएगा, t5। t5 का मतलब क्या होता है, 5th टर्म, है ना। तो जो टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो कौन सी टर्म है, 5th टर्म है। सो हेंस 5th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स विच इज गिवन बाय, विच इज, ठीक है, विच इज गिवन बाय, ठीक है, विच इज गिवन बाय, क्या करना पड़ेगा हमें, विच इज गिवन बाय t5 इज इक्वल्स टू, है ना, विच इज गिवन बाय t5 इज इक्वल्स टू। देखो जहां पे भी r है ना वहां पे हमें 4 रखना है। तो कितना हो जाएगा, -1/4 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 6c4, ठीक है, 6c4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो 3 कितना हो जाएगा, 6 - 2 × 4, 2 × 4 कितना होना चाहिए, 8। और यहाँ पे देखिएगा 12 x का पावर इंडेक्स हमें कितना रखना है, 0 रखना है ना। तो x⁻0 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2⁻6 - r, मतलब कितना होना चाहिए, 6 - 4। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमें, t5 इज इक्वल्स टू -1/4। देखो निगेटिव का जो इवन पावर वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -1/4 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे देखो 6c4 में हम क्या करेंगे, NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो n की जगह पे क्या है 6 है, r की जगह पे क्या है 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है। काम करिएगा, सबसे पहले ना इस 6/4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज NCR के बराबर में कितना होता है, NC n माइनस r। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। जब आप n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो किसके जैसा होता है, जितने ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम आप रिजेक्ट करते हो। तो यहाँ पे देखो अगर आप 6c4 को देखो तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 6। आपने कितने सिलेक्ट किए, 4 सिलेक्ट किए। तो जब आपने 6 में से 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम आपने 2 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना,
इसका मतलब क्या है कि दिस 6c4 ये किसके बराबर में है, 6c2 के बराबर में। किसके बराबर में है, 6c2 के बराबर में। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो 6c4, ठीक है, ये किसके बराबर में है, 6c2 के बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पे 6c2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो 3⁻6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 3⁻2, x⁻0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2⁻6 माइनस 4 कितना होना चाहिए, 2 स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। सो t5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिएगा 6c2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6c2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो ये जो 3⁻2 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा t⁵, 6c2 में हम लोग एनसीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 6-2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, t5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, t5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 6-2 है, 6-2 है, मतलब 6-2 का कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 6-2 कितना, 4 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में कितना है, 6 फैक्टोरियल, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 6-2 कितना होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज ठीक है ना, 9 इंटू 4 कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 और 3 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 2 1 जा 2, 3 2 जा कितना होना चाहिए, 6, ठीक है। तो आपको t5 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, t5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा, 9 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होना चाहिए, 9 इंटू 4, ठीक है, 9 इंटू 4। यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। सो यहाँ पे t5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 कितना होना चाहिए, 5, एंड 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। सो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो कौन सी टर्म है, 5th टर्म है, और किससे लिखते हैं, t5 इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 5/12, ठीक है। सो टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 5th टर्म, लिखिएगा।